उधर KMU के छात्रों ने कोलकाता में जूनियर डॉक्टर की गैंगरेप के बाद हत्या के विरोध में कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान जैन मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों ने आत्मा की शांति के लिए बॉबी सैयद गेट पर प्रार्थना की। छात्र छात्राओं ने हाथों में कैंडल लेकर प्रदर्शन किया। जूनियर डॉक्टर निदा ने बताया कि कोलकाता की घटना को लेकर शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग इस घटना से बहुत शर्मिंदा हैं, हम सभी बहुत डरे हुए हैं। हमारे माता पिता ने हमें MBBS कराया, हम काबिल डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करना चाहते हैं। हमें हफ्ते में 2 दिन मेडिकल में ड्यूटी करनी है, इसके बाद ऐसे हॉस्पिटल में काम मिलेगा जहां हमारे साथ कुछ गलत हो सकता है। रात में शराबी लोग आते हैं, हम उनका इलाज करते हैं। हम लोग सेफ नहीं फील कर पा रहे हैं। अगर सरकार सख्त है तो उसका असर देखना चाहिए। आरोपी बाहर क्यों घूम रहे हैं? जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है उन्हें फांसी की सजा दी जाए। इस तरह की घटनाओं से महिला डॉक्टर रात में अस्पताल नहीं रुक सकती। डॉक्टर भास्वती भट्टाचार्य ने बताया कि कोलकाता में महिला डॉक्टर से गैंग रेप कर हत्या कर दी गई। इस मामले में न ही कोई इन्वेस्टिगेशन की गई, न ही किसी तरह की कोई कार्रवाई की गई। इस घटना की CBI जांच होनी चाहिए। ये इसलिए निकाला गया है बिकॉज कैलकाटा में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर चेस्ट मेडिसिन की एक JR2 जो है सेकेंड ईयर रेजिडेंट है, वो अपनी ड्यूटी करने के बाद अपने, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर्स रूम नहीं थे तो इसीलिए 36 आवर्स की टोटल ड्यूटी है उनकी। तो ड्यूटी के बीच में रात को रेस्ट लेने के लिए वो अपने सेमिनार रूम में गए, क्योंकि कोई ड्यूटी डॉक्टर्स नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ पे रेस्ट लेने के बाद जो मॉर्निंग में उनका बॉडी हमें मिला वहाँ पे, एंड बोला जा रहा है दैट शी वाज रेप्ड एंड शी वाज मर्डर्ड। बात ये है, पोस्टमार्टम हुई, पहले तो इस चीज़ को सुसाइड बोल के साइड ट्रैक करवा जा रहा था वहाँ के। दिस वॉज अ वेरी शेमफुल इंसिडेंट। वहीं के लोग हैं जो बार बार इस चीज़ को पहले सुसाइड बोलने की कोशिश किए, फिर उसके बाद जब इंक्वेस्ट हुआ पता चला पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के द्वारा कि नहीं, ये सुसाइड नहीं है, ये एक गैंग रेप एंड मर्डर की केस है। इसकी वजह से इन सॉलिडारिटी विद ऑल आवर फेलो रेसिडेंट्स वी आर हियर फॉर द कैंडल मार्च। आज सुबह से स्ट्राइक भी हो रही है, इमरजेंसी सर्विसेज को चला रहे हैं हम लोग। बाकी जो इलेक्टिव ड्यूटीज़ है वो सारे रद्द कर दिए गए हैं। बंद रहेंगे? देखिए, ये हम लोग नहीं बोल सकते, लेकिन हाल फिलहाल में हम लोग अभी इसके बाद GBM होगी हम लोगों की, उसमें हम लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन एज ऑफ 12 अगस्त वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद ऑल आवर फेलो रेसिडेंट्स। और मैं ये बताना चाहूँगी कि एक पैन रेसिडेंट स्ट्राइक है, ये सिर्फ यहाँ पे स्ट्राइक नहीं हो रही है, ये पूरे इंडिया में ये स्ट्राइक हो रही है इन कंसिडरेशन विद द फेलो रेसिडेंट्स हमारे साथ। आपके लोग किसकी डिमांड की है? सबसे पहला डिमांड तो ये है, जो चीज़ ये हीनियस क्राइम किया है उनको पकड़ा जाए। सारी चीज़ों को कभी वहाँ पे बोला जा रहा है कि सिविक वॉलंटियर्स ने किया है, कभी बोल रहे हैं कि नहीं मेडिकल फ्रेटर्निटी इन्वॉल्व है, कभी बोल रहे हैं कोई और इन्वॉल्व है। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता है ना। हम लोगों को प्रॉपर चैनल से प्रॉपर इससे सूत्र से खबर मिलनी चाहिए कि नहीं, यही लोग रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए, तभी हम लोग उस चीज़ को मानेंगे। सबसे पहला तो डिमांड ये होना चाहिए कि एक रेप जो है, और वो भी एक सेवियर, अगर जो आपके लाइफ को सेव कर रहा है उसी को हमारी देश अगर सेव नहीं कर पा रही है तो किस देश की जनता है हम? तो अगर ये चीज़ नहीं हो पा रही है ना, तो सबसे पहले तो वी डिमांड जस्टिस। जो सबसे पहले हम लोग नारा भी इसी चीज़ की लगा रहे थे, दैट वी डिमांड जस्टिस। दैट मीन्स वी डिमांड जस्टिस फॉर नॉट ओनली हर। ये चीज़ किसी भी इंस्टीट्यूशन में हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि मेडिकल फ्रेटर्निटी की ये हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, कोई भी जनरल स्ट्रीम हो, किसी भी कॉलेज में किसी के साथ भी हो सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे वो एक स्टेट रन कॉलेज है, तो वहाँ पे अगर ड्यूटी डॉक्टर्स रूम नहीं है, अगर एक डॉक्टर 36 आवर्स की ड्यूटी कर रही है, ठीक है, 72 आवर्स की अगर ड्यूटी कर रही है, प्रॉपर ड्यूटी डॉक्टर्स रूम होनी चाहिए। एंड नॉट ओनली दैट, ड्यूटी डॉक्टर्स रूम जो है वो आपके वार्ड के नज़दीक होनी चाहिए, स्पेशली फॉर फीमेल रेसिडेंट्स। और ये चीज़ हम लोगों को बोलनी चाहिए, ये भी दूसरा डिमांड होना चाहिए। एंड तीसरी चीज़ ये है, जो पूरी हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी है, इनफैक्ट दे शुड ऑल्सो सपोर्ट अस बिकॉज दे आर ऑल डॉक्टर्स। और हम लोग भी यही चाहते हैं जल्द से जल्द कि जो चीज़ हुआ है बहुत दर्दनाक है, ये चीज़ हम लोग ये प्रे करते हैं कि खुदा ना खास्ता किसी के साथ ना हो, ये चीज़ ये होनी नहीं चाहिए। तो दैट्स वाई वी डिमांड जस्टिस। अगर नो सेफ्टी नो ड्यूटी, बहुत ही सिंपल चीज़ है। पहले सेफ्टी होगी, पहले हम अपना जान बचाएंगे, फिर दूसरों की जान बचाएंगे। हमारी जान नहीं रहेगी तो हम किसका जान बचाएंगे? इसीलिए वी डिमांड जस्टिस। नो सेफ्टी नो ड्यूटी नो ड्यूटी। सैयद आए हैं अपने कॉलेज के क्लास हाउस से, टीम्स ऑफिस से यहाँ पर आए हैं। वो इस वजह से आए हैं क्योंकि हम पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, जो कि हमारे दिल की बात नहीं है। हम लोग बहुत ही गुस्सा हैं, शर्मिंदा हैं और हम लोग बहुत डरे भी हुए हैं।
कि ऐसा इतनी मेहनत करने के बाद मेरे माँ बाप ने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया कि मैं MBBS करूँ, फिर मैं PG करूँ, रात में हफ्ते में 2 दिन ड्यूटी करूँ और फिर ऐसे हॉस्पिटल में आऊँ जहाँ पे चांस है कि मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है। रात में शराबी लोग आते हैं, गाड़ी लड़ा कर आते हैं, उनके हम टाके लगाते हैं, उनका इलाज करते हैं और हम सेफ नहीं फील कर पा रहे हैं। और अगर हम थोड़ा टाइम निकाल कर अपनी स्पाइन सीधे करने ड्यूटी रूम में जाते हैं तो वी स्टिल डोंट फील एनी सेफ वहाँ पे। घटना को लेकर के सरकार काफ़ी स्ट्रिक्ट है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? सरकार स्ट्रिक्ट है तो हमें फील होना चाहिए ना। जिन लोगों ने रेप करा है वो अभी बाहर कैसे टहल रहे हैं, उसके माँ बाप कैसे तड़प रहे हैं अभी तक? किस तरह की डिमांड्स रखती हैं आप? कि पहले जिन लोगों ने रेप करा है वो लोग फांसी पे चढ़े। फांसी बहुत छोटी सजा है, जो उन्होंने करा है उसका तो कुछ हिसाब ही नहीं है, उसका तो कुछ कर ही नहीं सकते हम लोग। ठीक है, वो तो ऊपर वाला ही देखेगा। लास्ट में क्या होता है, हम लोग ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं, है ना, सब्र करते हैं। सब्र करने वाला इंसिडेंट है नहीं, जो हुआ है बहुत ही घटिया और वाहियात चीज़ हुई है, उसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आगे के लिए, ताकि मैं भी एक रेसिडेंट हूँ, ऑफ्थैल में हूँ, यहाँ पे और भी इतने सारे लोग हैं, हम लोग बिना लड़का लड़की देखे काम करते हैं, ड्यूटी करते हैं, रात दिन जो भी हमारी ड्यूटी लगती है हम वो करते हैं। हम ये नहीं बोलते कि हम लड़की हैं हम नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है एंड दैट इज़ ओके, वी आर ओके विद इट। लेकिन आप हमें ऐसा फील तो कराइए कि हम कर सकते हैं। ये जो हादसा हुआ है इसने मुझे ऐसा फील कराया है कि रात को मैं हॉस्पिटल नहीं रुक सकती हूँ। मैं अपनी माँ को क्या बोलूँ कि मैं हॉस्पिटल में ड्यूटी करने जा रही हूँ जहाँ पे कुछ पता नहीं है कि मैं लौट के आऊँगी नहीं आऊँगी। इतनी मेहनत से उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया है, इसलिए नहीं पढ़ाया है ना। क्या नाम लिखती हैं आप? क्या नाम लिखती हैं अपना? मेरा नाम डॉक्टर निदा है और मैं ऑफ्थैल में हूँ, ऑफ्थेल्मोलॉजी में हूँ, मैं आँखों की डॉक्टर हूँ। और हमारे यहाँ तो फिर भी डॉक्टर भास्वती भट्टाचार्य। आज जो कैंडल मार्च निकाला गया वो क्या उद्देश्य है इसका? कहाँ से कहाँ तक कैंडल मार्च निकाला गया? कैंडल मार्च का उद्देश्य ये है कि देश भर के अपने नागरिकों को ये बताना चाहते हैं कि डॉक्टर्स के साथ क्या हो रहा है ग्राउंड रियलिटी में। इस कॉन्टेक्स्ट में बताना चाहते हैं कि कोलकाता में हमारी एक कलीग के साथ रेप हुआ, गैंग रेप हुआ एंड मर्डर किया गया उसका। और उसमें जो है इन्वेस्टिगेशंस में अभी तक जो है कोई कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं लिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी उसमें एक रफ तरीके से उसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रेजेंट की गई है। तो हम ये निवेदन करेंगे सरकार से कि इसमें CBI जांच बैठनी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। रेजिडेंट डॉक्टर्स को उनको इन्वॉल्व करके ये चीज़ें करनी चाहिए ताकि उनको हर चीज़ पता रहे, ताकि हमें आश्वासन मिल सके, हम सरकार पे विश्वास कर सकें। ये चीज़ हमें ये लोकल गवर्नमेंट ऑफ कोलकाता मेडिकल कॉलेज वहाँ पे ये चीज़ें होनी चाहिए। सुना है हमने NMC ने बर्खास्त कर दिया है वहाँ के प्रिंसिपल को एक अभद्र टिप्पणी पास करने के बाद कि रात में जाती ही क्यों हो वहाँ पे। तो इस चीज़ के लिए मैं ये कहूँगा कि उनको बर्खास्त करना ही नहीं, उनको उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, उनके कार्रवाई होनी चाहिए। और ये चीज़ जो है किसी भी ऐसी अथॉरिटी पे एक्सेप्ट नहीं होती कि वो इतनी बड़ी पद पे पहुंच के ऐसी बातें करे। आज अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज के अंदर आप सभी स्टाफ के जो लोग हैं डॉक्टर्स ने स्ट्राइक किया है, तो कब तक रहेगा ये स्ट्राइक आपका? हमने इलेक्टिव ड्यूटीज़ से अपनी ड्यूटीज़ छोड़ दी हैं ताकि ये जो है समाज को एक मैसेज जाता रहे। एक चीज़ हमने ये अलीगढ़ के लिए और बाकी के 10-12 जो ज़िला हैं जिनके मरीज़ यहाँ तक आते हैं वहाँ तक एक पैगाम पहुँचाने की कोशिश की है। और ज़िला प्रशासन से भी अनुरोध करेंगे कि ये मैसेज जो है उत्तर प्रदेश CM योगी आदित्यनाथ जी तक और हमारे माननीय प्रधानमंत्री तक पहुँचाया जाए कि ये चीज़ें सिर्फ कोलकाता के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, पूरे देशवासियों के लिए इम्पॉर्टेंट है। और एक इतना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करने के बाद एक डॉक्टर बनता है, कितनी फंडिंग सरकार की लगती है, कितना पैसा हमारे एक नागरिक जो है अपना टैक्स पेइंग मनी देता है, तब जाके एक डॉक्टर बनता है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं जब होती हैं तो वो चीज़ें हमारी वेस्ट होती हैं। और दूसरी चीज़ ये समाज में कितनी गंदी मैसेज पहुंचाया जाता है। ये इस तरह का हीनस क्राइम होना नहीं चाहिए। इसमें तो मैं हर जन प्रतिनिधि से अनुरोध करूंगा हमारा सहयोग करे, हमारे साथ खड़ा हो और हमारा इस ये प्रोटेस्ट को जो है कामयाब बनाए, ताकि जो है जो हमारी कलीग है जो गुजर गई है उसके साथ न्याय हो सके। आप लोगों के द्वारा जो नारा लगाया जा रहा है नो सेफ्टी नो ड्यूटी, जी नो सेफ्टी नो ड्यूटी को हम उसको मान के चलते हैं, इसीलिए हम इलेक्टिव ड्यूटीज़ नहीं कर रहे हैं।
इमरजेंसी ड्यूटीज़ हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें अपने बाकी मरीज़ों की भी परवाह है, ताकि कोई ऐसा केस वहाँ पे आए, किसी एक आम जन नागरिक के साथ ये चीज़ें होती हैं तो वो मिस ना हो जाए, किसी के जान का खतरा हो वो मिस ना हो जाए, उसकी भी जान की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, उसको उसकी सेवा करना हमारी जिम्मेदारी है, हमको उसको ट्रीटमेंट करना है। लेकिन एक जनरल जो रूटीन चीज़ें चलती हैं हमने उसका बाइकआउट किया है। हम जूनियर डॉक्टर्स जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, इंटर्न्स हैं और बाकी सबसे अनुरोध भी किया हमने कि आप लोग भी इसमें सहयोग करें।